अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सेकंड टर्म का सेकंड लेसन रीड करवाया था। उम्मीद है आपने उसको अच्छे से याद कर लिया होगा और उसको लिख भी लिया होगा। आज हम आपके सामने सेकंड टर्म का थर्ड लेसन जो कि पेज नंबर 34 पे है, टॉपिक का नेम है कुरान मजीद। पेज नंबर 34 इसका सेकंड पेज है। 34 से हम पहले इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 33 पहले ओपन करें आप लोग। चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है कुरान मजीद, ठीक है। कुरान, लफ्ज़ कुरान का क्या मतलब है? कुरान का मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, इसलिए इसको कुरान मजीद कहते हैं। ये किताब बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये किताब पढ़ी जाती है, इसलिए इसको कुरान मजीद कहते हैं। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए अपने नबियों और रसूलों पर किताबें नाजिल फरमाईं। अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों को अल्हामी किताबें कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुल 4 किताबें नाजिल फरमाईं, यानी कि अल्लाह ताला ने लोगों को अपनी हदायत देने के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए अपने नबियों और रसूलों पर किताबें नाजिल फरमाईं। इनकी किताबें नाजिल करके उसके ज़रिए से इंसानों को हदायत और रहनुमाई दी। और अल्हामी किताबें क्या होती हैं? अल्हामी किताब से मुराद है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताबों को अल्हामी किताबें कहते हैं, ठीक है। इसके बाद और ये कुल कितनी हैं? ये अल्लाह ताला ने कुल 4 किताबें नाजिल फरमाई हैं। कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील और लास्ट में कुरान मजीद, ठीक है बच्चों। ये मुख्तलिफ रसूलों पे नाजिल हुई और आज हम कुरान मजीद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अल्हामी किताबों में जिसका नंबर सबसे आखिर में है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुरान मजीद का तारुफ, ठीक है। कुरान मजीद आखिरी अल्हामी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने अपने मुक़र्रब फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें फर्स्ट में बताया गया कि सबसे पहले बताया कि कुरान मजीद आखिरी अल्हामी किताब है, यानी कि कुरान मजीद के बाद किसी नबी मतलब जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया था, वो हमारे आखिरी नबी हैं, तो ये कुरान मजीद भी आखिरी किताब है। इसके बाद ना कोई नबी आया और ना उस पर कोई किताब नाजिल हुई, ठीक है। और उसमें यह है कि हज़रत मोहम्मद पर नाजिल हुई आखिरी नबी और मुकर्रब फरिश्ते, यानी कि अल्लाह ताला के बहुत ही पसंदीदा और सबसे करीब फरिश्ते जो थे वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, उनके ज़रिए से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को नाजिल किया, ठीक। अब देखें, ये किताब अरबी ज़बान में नाजिल हुई और तकरीबन 23 साल के अरसा में मुकम्मल हुई। कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। इस किताब के कुल 30 पारे हैं। सूरतों की तादाद 114 है। कुरान मजीद के कुल 540 रकू हैं। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत सूरह बकरा और सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। यानी इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुरान पाक में कैसे नाजिल हुआ, कि कितने अरसे में नाजिल हुआ। जी हाँ, कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। ये तकरीबन 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। इस किताब के कुल 30 पारे, यानी कि उसके पोर्शन बना दिए हैं अल्लाह ताला ने। पारे की सूरत में वो 30 हैं और इसमें जो सूरतें हैं, सूरतों की तादाद 114 है और इसके रकू कितने हैं? वो 540 है। और कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरतुल बकरा। और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरतुल कौसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। कुरान मजीद वो वाहिद अल्हामी किताब है जिसे मुसलमान ना सिर्फ पढ़ते बल्कि इससे हिफ्ज़ भी करते हैं। ये सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। अब ये है कि कुरान मजीद का कि सबसे पहले तो इसकी खसूसियत ये है कि इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने ज़मीन, यानी कि अल्लाह ताला ने ये नहीं किया कि फ़लाँ बंदे के सुपुर्द कर दी, किसी फ़रिश्ते के सुपुर्द कर दी, किसी नबी के सुपुर्द कर दी, बल्कि अपनी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। और ये कुरान मजीद जो है
وہ الہامی کتاب ہے، ایسی الہامی کتاب ہے کہ جسے نہ صرف مسلمان پڑھتے ہیں بلکہ اسے حفظ بھی کرتے ہیں۔ حفظ اس لیے کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اس کو زبانی اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ وہ کہ اس کو کھولے بغیر کہیں بھی کسی وقت بھی اس کی تلاوت کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے کتاب ہے۔ جی ہاں بچوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز یا پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے کیونکہ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کو خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا بہت ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے واحد ذریعہ جو ہے وہ یہ قرآن مجید ہی ہے، اور قرآن مجید کو خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے، یعنی کہ تمام لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو قرآن مجید پہلے خود پڑھے، اس کے بعد دوسروں کو اس کی تعلیم دے، یعنی کہ اس کو اپنے علم کو اپنے تک کے محدود نہ رکھے بلکہ اس علم کو جتنا ہو سکتا ہے دوسروں تک پھیلائے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج میں اوپن کریں، پیج نمبر 34، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلے پیج میں ہم نے اس کا تعارف پڑھا۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے آداب تلاوت، یعنی کہ جب ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو اس کے کیا آداب ہے، ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کیسے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بہت ثواب ہے۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ دیکھا آپ نے قرآن مجید کا اگر ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کا مرتبہ چونکہ عام کتابوں سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی تلاوت کرتے وقت درج ذیل آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آداب کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید کا جو مرتبہ ہے باقی تمام کتابوں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رکھا ہے، اس لیے اس کی تلاوت کرتے وقت آداب کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا ادب جو ہے وہ ہے اس کتاب کو ناپاک ہاتھوں سے نہیں چھو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اس قرآن پاک کو پاک صاف لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا لازمی ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا پاک صاف کرنا ہے، کسی قسم کی گندگی نہ ہو اور ہم سب پاک صاف ہو کر اس کو چھوئیں۔ پہلا اس کا ادب تلاوت کرنے کا یہ ہے، بیسک بنیادی ادب یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پاک صاف ہونا ہے، وضو کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ قرآن مجید کو بے وضو ہرگز نہ چھوا جائے، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی بات بتائی ہے کہ قرآن مجید کو وضو کے بغیر آپ نے ہرگز نہیں چھونا۔ جب بھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ان دونوں کو پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے 2 زانوں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے اور پھر اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 4 پہ ہے
कुरान पाक को किसी ऊंची जगह पर रख कर पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका सब चौथा अदब ये है कि अब हमने कुरान पाक खोला है तो ये नहीं है कि जहाँ हम बैठे हैं वहीं ज़मीन पे रख के इसको पढ़ लें, बल्कि इसको किसी ऊंची जगह से मुराद है रेल पे रख के पढ़ना चाहिए या कोई साफ तकिया रख के उसके ऊपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके पाँव के बराबर ये किताब ना आए। ठीक है, ये इसका एक अदब है इसमें। नंबर 5 भी है, कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद भी इरशाद होता है तर्जुमा और कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। ठीक है बच्चों, इसका ये मतलब ये है कि हमें अगर कुरान पाक खोला है तो ये नहीं कि हम जल्दी पढ़ना शुरू कर दें, हमें कुछ समझ भी नहीं आए, लफ्ज़ गलत पढ़ें, हम उसकी ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल रखें, इससे हमें उल्टा गुनाह होता है, सवाब नहीं होता। इसलिए कुरान मजीद में वाज़े तौर पर इरशाद हो गया है कि तसल्ली से, सुकून के साथ, आराम से एक एक लफ्ज़ को अच्छे तरीके से अदा करके ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर है, कुरान पाक की तलावत के दौरान बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या है, जब हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं हम एक तरफ सुकून से बैठ के, जब हम बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द कोई ना हो और हमने उस वक्त कुरान पाक पढ़ना है, इबादत करने का उसी वक्त ही बच्चों मज़ा आता है, तिलावत करने का उसी वक्त मज़ा आता है जब हम कुरान पाक को जब पढ़ते हैं वो हम अच्छे तरीके से उसको सुने। तो जब हम बातें करेंगे तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे, हम उसको सुन सकेंगे, हम जस्ट बातें भी करते जाएंगे कुरान पाक भी पढ़ते जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और जब कुरान पढ़ा जाए इसे खामोशी और ध्यान से सुनना चाहिए। और ये है कि जब आपके पास बैठकर कोई कुरान पाक ऊंची आवाज़ में पढ़ता है तो आपने खामोशी से और ध्यान से इसको सुनना है। ध्यान से मतलब तवज्जो से सुनना है इसको। ठीक है, तर्जुमा, और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी कि देखिए, कुरान पाक हम किस लिए पढ़ते हैं, हम इबादत, अल्लाह ताला की इबादत के लिए पढ़ते हैं ना। तो जब हम उसको तवज्जो से और खामोशी से ही नहीं सुनेंगे तो अल्लाह ताला कैसे हमारी इबादत को कबूल करेगा, हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा और कैसे हमसे अल्लाह ताला खुश होगा। ठीक है, हम किताब को खोल के बातें करते हैं, पढ़ते हैं, हम अपने आप को भी धोखा देते हैं और हम अल्लाह ताला को भी धोखा देते हैं कि हम इबादत करें। बच्चों, ऐसी इबादत नहीं होती। कुरान पाक पढ़ते वक्त इन तमाम आदाब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप जब भी कुरान पाक खोलेंगे तो इन तमाम आदाब का ख्याल रखेंगे और रीडिंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप अपनी इस रीडिंग को अच्छे से याद करना है। ठीक है।